रुकती है क्योंकि जिसकी आदत हो जाए फ्री का खाने की। जल्दबाजी में आ गए थे, ठंड का टाइम है, शॉल घर छोड़िए, शॉल भी आपने जिसको उड़ने का रात को काम स्वागत हुआ था तो ये सारी सड़कें बनवा दी थी और इस बार आपने बुलाया इस चौक पे तो आपकी सामने वाली सड़क भी बहुत जल्दी बनवा दूंगा। आपकी जितनी सड़क बची हुई है वो सारी करवाएंगे। मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि सही मायने में आपने मेरी लाज रख ली और अरविंद जी के सामने जो इज्जत बनाई, अगर इज्जत बनाने में सही मायने में कोई हकदार तो आप लोग हैं जिन्होंने आपने मुझे 3 पार्षद चुन के दिए। जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ लिखते भी थे, बहुत कुछ बोलते भी थे। उनका जवाब लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि मैं जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा था उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरी द्वारका विधानसभा की जनता देगी जो उसको जिता के जो चुनाव दे देगी वो उसका जवाब है। अब आपने जवाब दे दिया। अब मैं सिम्मी जी से भी गुजारिश करूंगा और अपने से भी कहूंगा कि अरविंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात चुनाव जीतने के बाद कही थी। जब चुनाव जीत के हम लोग पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि कभी भी अहम मत करना कि तुम विधायक हो, तुम पार्षद हो। कभी अपने पे घमंड मत करना, जिसे तुम घमंड कर लोगे उसे तुम खत्म हो जाओगे। तो मैं सिम्मी जी से गुजारिश करूंगा, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कुछ भी लिखा हो, अब हम आपको भूल के सबका स्वागत करना है, सबका काम करना है, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना है। कोई आपके दरवाजे आए या मेरे दरवाजे आए, कभी इसको महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा तिरस्कार हुआ। वो उसकी सोच थी, उसने किया, वो उसका दायरा ऐसा था जो उसने ऐसा काम किया। हमको आपको तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमको तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि सबका दायरा छोटा रह गया, हमारा दायरा इतना बड़ा हो गया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और सिम्मी जी की तरफ से भी, क्योंकि हम दोनों तो है ही है, हमारे ऊपर गार्जियन बैठे हैं, मामले हमने कुछ गड़बड़ कर ली तो कान पकड़ के ठीक कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप पे काम करेंगे। कुछ सड़कें एमसीडी की हैं जो किन्हीं कारणवश नहीं बन पाई थी, तो आज से आपने स्वागत समारोह किया है। मुझे लगा आज आप स्वागत समारोह करने के लिए बुलाए, मुझे पता होता तो मैं अफसर को लेके आता, लेकिन आपने पर्ची दी है। तो चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने के बाद मैंने राउंड लिया, तो मैं सिम्मी जी से गुजारिश करूंगा कि हम और सिम्मी जी आप एमसीडी के अफसर को बुला लीजिए, मैं दिल्ली सरकार के अफसर को बुलाता हूं, दोनों हम अपने अफसर को बुला के राउंड लेते हैं। जो सड़क एमसीडी की होगी आप बनवा दीजिएगा, जो दिल्ली सरकार की होगी वो मैं ठीक करवा दूंगा। जो आप लोगों ने एक विश्वास किया था कि दोनों ऊपर भी केजरीवाल नीचे भी केजरीवाल आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो अब हम सच में आपको दिक्कत नहीं आनी। मुझे याद है जब मैं चुनाव में आया था तो लोगों ने कहा था कि ये पार्क मेंटेन रखना, मुझे याद थी वो बात। और मैंने अगले दिन ही एक्सीएन से मीटिंग की और इसके अंदर जो हमने फुवारे की मांग की, मैंने कहा बढ़िया एक लैंडस्केप पर डिजाइन बना के लोग मैं इसके अंदर बढ़िया फुवारा आपने मांग की है, बढ़िया फुवारा आपको बनवा के देंगे और सिम्मी जी का उसमें सहयोग रहेगा, बहुत जल्दी आपको उसके अंदर फुवारा बनवा के देंगे, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। दूसरा, आपने बाउंड्री वॉल कहा है ऊंचा करने के लिए, तो मैं सिम्मी जी से गुजारिश करूंगा, अब तो आप एमसीडी के मालिक हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं एक बार अफसर को बुला के राउंड लेके जो जो बाउंड्री वॉल जहां जहां गए उसको ऊंचा करा दीजिए। आप अपने फंड से करा दीजिए, थोड़ा बहुत धक्का मैं भी पीछे से फंड देके लगा दूंगा, दोनों काम हो जाएगा। अब तो काम तो आपको करना है भाई, पार्क आपका है, आपको मेंटेन करना है। लोगों को बहुत उम्मीद है और सही मायने में बहुत लोग कह भी रहे थे, इतना विश्वास आपको दिला रहा हूं, जो आपको जिस स्थिति में मिली है उससे बेहतर स्थिति में वो करके देंगे, इतना मेरा वादा आपको पक्का करके जा रहा हूं। अब एक मल्टी जिम की आपने बात कही है, मैडम आपसे गुजारिश, आप जगह दे दीजिए, हमें पार्क में मल्टी जिम का लगवा देंगे, जगह आपसे मांग रहे हैं हम। देखिए एमसीडी का पार्क है ना तो मांगना पड़ेगा ना, ये ओपन जिम आपने इसी के लिए कहा है ना,
तो मैडम आप जगह दे दीजिए, हम कल मल्टी जिम यहाँ पे लगवा देंगे, आप जगह में कोई दिखा दो पार्क के अंदर। मैं अपने फ्रेंड वाले को भेज दूंगा जो जिम लगाते हैं, आपके साथ एक बार आप दिखा दीजिएगा, जनता के साथ एक बार वहाँ जो पार्क में सैर करने वाले आते हैं उनके साथ एक बार आप घूम के जहाँ जो जगह चिन्हित करे वहाँ आप दे दीजिएगा, हम ओपन जिम वहाँ लगवा देंगे आपको। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, झाड़ू लगाने वाला तो अब सिंह जी ईमानदारी से काम कर रही हैं और राजेश जी के साथ साथ है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जहाँ तक रही हमारी बात, दिल्ली सरकार की बात, तो आपका जो पीएनटी बारात घर और बलवान सोलंकी बारात घर है, दोनों के रिपेयर करने के लिए फंड दे चुका और दोनों में बहुत जल्द आपका रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा है। सामने जो पीएनटी की सड़क है, इसके लिए मेरे को जल बोर्ड वालों को मैंने बुलाया था, इसमें 50 मीटर की लाइन रह गई है, वो भी लाइन इसमें लाइन डाल के पानी की लाइन डाल के उस सड़क को ही बनवा दूंगा। ये जो पतली गली आपने कही थी कि इसमें गेट दे दो, मैंने गेट इसमें सैंक्शन कर दिया है, चम्मच जी आप गेट लगवा लो। काम की वजह से कभी नहीं, आप काम बता दो, हम काम करते जाएंगे, आपके जो भी काम आप देते जाए काम करते जाएंगे। आप सबने कितना बढ़िया आज सम्मान किया, इतना स्वागत किया और साथ साथ जल्दबाजी में आ गए थे, ठंड का टाइम है, शॉल घर छोड़िए, शॉल भी आपने जिसको ओढ़ने का रात को काम आ जाएगा, शादी में जाना है, 6-7 शादी में जाना है, तब ये काम आ जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ चूंकि चुनाव जीतने के बाद कोरोना आ गया था और एक पिता के रूप में महाबल मिश्रा जी का बड़ा सहयोग मिला, हमेशा इन्होंने गाइडेंस दिया। अब तो हमारे डबल स्पीड वाली बात हो गई, अब तो आप भी हमारी पार्टी में आए, स्वागत इनका भी आप लोग कर दो, मेरे विधानसभा में आए हैं पूर्व सांसद साहब और इनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। वाकई में जो चीज इन्होंने बना के दी थी उसको हमें आगे बढ़ाना है, तभी हमारा फायदा होगा। अगर उसी चीज पे हम चलते तो काम नहीं होगा। तो इन्होंने जो विश्वास के साथ, जी आप हमें नई दिल्ली देके गए थे, हमने सो नई दिल्ली सच में बना दिया, सारी सड़कें नड़क यहाँ बना के, है कि नहीं है क्या ललित भैया? नई दिल्ली देके गए थे, हमने सारी सड़क वड़क सब बना दी, नई दिल्ली की बना दी। आपने हमें कॉलोनी दी थी, हमने उसकी सड़कें उड़के बना के बढ़िया बना दी। एक रास्ता इनका डिमांड है, एक रास्ता इनका डिमांड है। इन्होंने मेरे से कही थी कि एक रास्ता वहां से चाहिए। हमारा बिल्डिंग अभी बन रही है, उसमें क्या है कि कई बार वो बिल्डिंग बनती है, रुकती है, बनती है, रुकती है, क्योंकि जिसकी आदत हो जाए फ्री का खाने की, जिसकी आदत हो जाए फ्री का खाने की, वो फ्री का खाने की आदत में चक्कर लगता है, तो बार बार इस बिल्डिंग में कभी कंप्लेन होती है, कभी पुलिस से आके रोकता है, कभी जबरदस्ती अपनी भैंस को घुसा के अंदर इसको रोकने का कार्य किया जाता है। लेकिन ये जमीन आपकी है, ये स्कूल आपके बच्चों के लिए बन रहा है। एमपी साहब ने कही है इसको स्पीड करवाने की, तो मैं आपको विश्वास उसको डबल स्पीड से हम बनाएंगे, चाहे कोई इसमें कितना केस कर ले, कोई कितना झगड़ा कर ले। और ये जमीन तो जब हमने कब्जा छुड़ाई तो आप सब तो थे ही। मुझे तो आज भी याद है, कोई चुनाव की बातें करता तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि चुनाव में कोई आरोप लगाए, कोई परवाह नहीं पड़ता। अगर मुझे पैसे कमाने की चाह होती तो ये जमीन जिसके पास थी वो आधी जमीन मुझे दे रहा था। अगर मैं आधी जमीन भी लेता 100 करोड़ का मालिक तो एक रात में बन जाता, मैं यहाँ पे बन जाता कि नहीं बन जाता? ईमानदारी से बताइए, इसके अंदर बैंकेट हॉल चल रहा था और सब मान चुके थे, सब मान चुके थे कि अब ये बैंकेट हॉल यहाँ परमानेंट हो गया। मान चुके थे कि नहीं मान चुके थे? कितने लोगों ने शादी में यहाँ खाना खाया बताइए? इसके अंदर शादी होती थी, कितने लोगों ने खाना खाया? कितने लोग गए? लोग मान चुके थे। अरे नहीं खाया तो कोई बात नहीं, चाय पानी तो पिया होगा, घूमने जाते थे ना। तो ये मान चुके थे। और ये जमीन जब हम इसके कवायद शुरू कर रहे थे तो उसके मालिक मेरे पास आए थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था कि जी आप महीने का भी कुछ खर्चा ले लो, हमारा बैंकेट हॉल चल रहा है, पर शादी का पर फंक्शन का आपको दे देंगे, और नहीं तो इसमें से 12,000 स्क्वायर मीटर जगह है, 6,000 स्क्वायर मीटर आप ले लो। अगर मैं 6,000 स्क्वायर मीटर लेके बाउंड्री करा लेता तो एक रात में 100 करोड़ का मालिक बन जाता, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जमीन 100 करोड़ की होती, बाउंड्री करा के फर्स्ट क्लास यहाँ फार्म हाउस बनता, आप लोग इस फार्म हाउस में आके बैठते। लेकिन चाह मेरी अब उसकी नहीं है, क्योंकि आपका दिया हुआ आशीर्वाद भरपूर है मेरे पास। आज भगवान के आशीर्वाद से अब ऐसी कमी नहीं है कि मैं उसको 100 को 200, 500, 1000 करूं। बस चाह इतनी है कि एक पिता ने जो रास्ता दिखाया, एक पिता ने जो गति दी, उस गति पे आगे बढ़ते हुए लोगों का जितना विकास कर सकूं, ये मेरी सोच रहती है। उसके लिए
निरंतर प्रयास जारी रहेगा और मैं करता भी रहूंगा। बाकी मुझे किसी की कोई कुछ कहे, कोई कुछ इल्जाम लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नजरों में मेरी ईमानदारी बनी रहनी चाहिए और वो मुझे आपने वोट में तब्दील करके आपके नजरों में मेरी ईमानदारी दिखा दी, वो मुझे पूरा विश्वास है। और छठ घाट के लिए एमपी साहब का क्योंकि बहुत प्यार रहा है छठ से हमेशा इन्होंने, और मुझे याद है कि 2 साल पहले यहाँ हमें मैडम 2 साल पहले छठ के लिए प्रदर्शन करना पड़ा था यहाँ पे, आप भी साथ थे। अब ये पार्क आपके पास है तो आपसे गुजारिश है बढ़िया एक छठ घाट बनवा दीजिएगा। अब आप देखिए डिमांड तो इसे करनी पड़ेगी ना। देखिए एमसीडी इनके पास है और इन्होंने निश्चित तौर पर प्रदर्शन में बहुत भरपूर साथ दिया था, तो इनके साथ मिलके हम आपके साथ बैठेंगे। देखिए आज तो एक धन्यवाद समारोह था और आज माहौल एक हल्का माहौल है, ये काम वाला माहौल तो जब बनेगा जब दोबारा हम और आएंगे और एक बार तसल्ली से आपके साथ बैठ के पार्क के अंदर या जहां कहीं पर आप मीटिंग कर लेंगे, हम अपने अफसरों को भी ले आएंगे। और आप निश्चित रहें, आप घर से जो काम सोच के आएंगे उससे बेहतर आपको करके मैं उससे मिलेंगे, आपको विश्वास करने जा रहा हूं। आज आपने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज द्वारका विधानसभा का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने जब राजेश जी की यही वो पहली मीटिंग हुई थी और मैंने कहा था मुझे घमंड है कि मेरे नेता को लोग जिताएंगे और द्वारका विधानसभा की 3 सीट जीतेंगे, और आज आप घमंड को आपने पूरा कर दिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीत मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी की जीत है, ये जीत हमारे पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी की जीत है, और ये जीत आप और हमारी सबकी जीत है जिन्होंने दिन रात अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया। और आज यहाँ पे हमने तीनों वार्ड में अरविंद केजरीवाल जी के पार्षद बनाए। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। जलपान का ललन जी कह रहे थे इसलिए मैंने भाषण जल्दी खत्म कर दिया। भैया जल्दी जलपान कराया जाए, जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।